हेलो दोस्तों, इस दुनिया के सारे ही गर्म ऑब्जेक्ट्स अपने टेम्परेचर की वजह से कम ज़्यादा मात्रा में ग्लो करता है। यानी इस वक्त आपकी बॉडी जो 37 डिग्री पे है वो भी ग्लो कर रही है, पर आप उस ग्लो को देख नहीं सकते क्योंकि आपकी आंखें उस ग्लो को देखने के कैपेबल नहीं है। ऐसी कई एनिमल स्पीसीज है या थर्मल कैमरा का यूज़ करके आप उस ग्लो को रिकॉर्ड कर सकते हो। पर लगभग सारे ही गर्म ऑब्जेक्ट्स 800 केल्विन तक हीट होने के बाद विजिबली ग्लो करने लगता है और इस 800 केल्विन के टेम्परेचर को ड्रैपर्स पॉइंट कहता है। अब 800 केल्विन से आप जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वैसे वैसे वो ऑब्जेक्ट और ब्राइटली ग्लो करने लगता है और हाई टेम्परेचर की वजह से ब्राइटली ग्लो करने की प्रॉपर्टी को फिजिसिस्ट प्यार से इनकैंडेसेंस कहते हैं। तब इनकैंडेसेंस का यूज करके बल्ब बनाने की कोशिश में फिजिसिस्ट 1800 से ही लगे हुए थे और इनकैंडेसेंट बल्ब का हमारे पास सबसे एक्सीलेंट एग्जांपल है सन, जो अपने सरफेस के 6000 केल्विन टेम्परेचर की वजह से बहुत ही ब्राइटली ग्लो करता है। पर अर्थ पर किसी बल्ब के अंदर किसी एलिमेंट को 6000 केल्विन तक हीट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतना हीट होने के बाद हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि जो पिघले ना। तो अब फिजिसिस्ट लगे थे इस खोज में कि कोई ऐसा एलिमेंट हो जो 6000 नहीं पर मैक्सिमम टेम्परेचर तक हीट हो पाए और फिर भी पिघले ना। यहाँ सॉल्यूशन के तौर पे उभर के आया कार्बन। जोसेफ स्वान और थॉमस एडिसन इन्होंने लगभग साथ में 1879 में पहला प्रैक्टिकली यूजेबल लाइट बल्ब बनाया और उसमें फिलामेंट के तौर पे यूज किया कार्बन। अब फिलामेंट के तौर पे कार्बन का यूज करने का तर्क ये था कि कार्बन को आप 3000 डिग्री तक भी हीट कर लो और वो पिघलता नहीं है। पर कार्बन के साथ प्रॉब्लम कुछ और था। कार्बन का निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, यानी जब कार्बन के थ्रू करंट जाता है और वो हीट होता है तो उसका रेजिस्टेंस गिरता है और वो और करंट खींचता है और करंट खींचने से और हीट होता है और ज़्यादा करंट खींचता है और इस वजह से कार्बन फिलामेंट के बल्ब की लाइफ बहुत कम होती है। तो फिजिसिस्ट के सामने अभी भी प्रॉब्लम बरकरार था कि कार्बन फिलामेंट को किस एलिमेंट से रिप्लेस किया जाए और लोग एक्सपेरिमेंट करने लगे। फिलामेंट के तौर पे अलग अलग एलिमेंट्स का इस्तेमाल करने लगे, प्लेटिनम, ऑस्मियम, मोलिब्डेनम, इरिडियम। पर यहाँ बाजी मारी टंगस्टन ने कि जो हमारे पास नोन सारे नेचुरल एलिमेंट्स में सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट रखता है। तो 1879 में फर्स्ट प्रैक्टिकल कार्बन फिलामेंट बल्ब बनने के 25 साल बाद इन बल्ब्स को टंगस्टन बल्ब रिप्लेस करने लगे। पर अभी भी सारी परेशानियां सॉल्व नहीं हुई थी। इतने हाई टेम्परेचर पे हीट होने के बाद टंगस्टन एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे, इसलिए उस ग्लास बल्ब के अंदर वैक्यूम रखा जाता है। इस वैक्यूम की वजह से टंगस्टन और अराउंड के कोई गैस में रिएक्शन नहीं होती, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। पर क्योंकि उस फिलामेंट के अराउंड वैक्यूम है तो हाई टेम्परेचर टंगस्टन एटम जो काफ़ी एनर्जी गेन कर चुके हैं उनके लिए वो फिलामेंट को छोड़ के बाहर जाना काफ़ी आसान हो जाता है। इस वजह से ये टंगस्टन एटम्स वेपराइज होकर धीरे धीरे उसके अराउंड के ग्लास पे डिपॉजिट होने लगता है। तो अब जरूरत है इन हाई एनर्जेटिक टंगस्टन एटम्स को फिलामेंट के अंदर बांध के रखने की। इसके सॉल्यूशन के तौर पे बल्ब के ग्लास के अंदर वैक्यूम ना रख के इनर्ट गैस भरा जाता है। ये इनर्ट गैस फिलामेंट के साथ हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्ट नहीं करता और टंगस्टन फिलामेंट पे प्रेशर बनाए रखता है कि जिसकी वजह से वो एटम्स उस फिलामेंट को छोड़ के नहीं जाते। पर अब इस इनर्ट गैस बढ़ने से दूसरी परेशानी खड़ी होती है कि इस हीट हुए फिलामेंट से कन्वेक्शन के थ्रू ये गैस हीट को आउटर ग्लास तक कंडक्ट करने लगता है कि जिसकी वजह से इस बल्ब की एफिशिएंसी गिरने लगती है। तो अब सिर्फ इनर्ट गैस भरने से काम नहीं चलेगा, ऐसा इनर्ट गैस भरना होगा कि जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी कम हो, जो हीट को कम कंडक्ट करे। तो इसके सॉल्यूशन के तौर पे क्रिप्टॉन या आर्गॉन नाइट्रोजन का मिक्सचर इस बल्ब के अंदर भरा जाता है। और फॉर्चुनेटली थॉमस एडिसन की कंपनी में काम कर रहे विलियम कुलिज ने इस पे एक बहुत ही जीनियस सॉल्यूशन भी निकाला कि इनर्ट गैस भरने के साथ साथ अगर हम उस फिलामेंट को कॉइल करें तो वो फिलामेंट का वेपराइजेशन कम होता है, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी और बढ़ती है। फिर किसी को महसूस हुआ कि इस इनकैंडेसेंट बल्ब से निकलने वाला लाइट हमारे आंखों के लिए बहुत शार्प है, तो क्यों ना इस बल्ब के अराउंड के ग्लास को थोड़ा वाइट स्ट्रक्चर दिया जाए जिससे वो लाइट थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो अब बल्ब के अराउंड के ग्लास को थोड़ा फ्रॉस्ट किया जाने लगा और फाइनली हमारे हाथ में आने लगा बल्ब जो टंगस्टन फिलामेंट से बना था। फिलामेंट के कॉइल किया गया था, उसके अंदर इनर्ट गैस भरा हुआ था और ग्लास को फ्रॉस्ट किया हुआ था। और इतने सारे इनोवेशन से गुजरने के बाद भी ये बल्ब को आज एलईडी बल्ब ने रिप्लेस कर लिया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। जैसा हमने पहले देखा कि सन बहुत विजिबली ब्राइट ग्लो करता है पर उसका सरफेस टेम्परेचर 6000 केल्विन है। पर बल्ब के अंदर हम 6000 केल्विन मेंटेन नहीं कर सकते। हम बल्ब के फिलामेंट को करीब 3500 डिग्री तक ही हीट करते हैं। 3500 डिग्री तक हीट हुआ टंगस्टन फिलामेंट अपनी सारी लाइट विजिबल स्पेक्ट्रम में इमिट नहीं करता, बल्कि 98% ऑफ लाइट ये इंफ्रारेड लाइट होती है कि जो हम देख ही नहीं सकते। तो हमारी इनपुट एनर्जी के सिर्फ 2% एनर्जी विजिबल लाइट में कन्वर्ट होती है और 98% ऐसे लाइट में कन्वर्ट होती है जो हम देख नहीं सकते। और भले ही आज ये इनकैंडेसेंट बल्ब हमारे लाइफ से एक्सटिंक्ट हो चुका है,
पर हमें ज़रूरत है इस इनोवेशन के स्टेप्स और इतिहास को याद रखने की कि जिसने हमारे घरों को इतने सालों तक रोशन किया।